निर्देश जी, देश को दूसरा सबसे बड़ा पंच मिल गया है। दलित समुदाय से आते हैं वो, देश में चर्चा हो रही है। गवई साहब सीजेआई बने हैं। देखिए, पहले तो चीफ जस्टिस के पद पर जाने की उनको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि वह जिस समाज से आते हैं, जिस दलित समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं, उस समाज के लिए सोचें, उसके बारे में करें। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बनकर उन्होंने मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, डिप्रेस्ड सोसाइटी जितनी भी थी, अलग अलग वर्गों के लिए उन्होंने कानून को बनाया और उनको सुरक्षित करने के लिए डटे रहे। ऐसी सोच और ऐसी मंगल कामना के साथ मैं गवई साहब को बधाई देती हूँ। लेकिन जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, उसे देखकर ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। जैसे उन्होंने वर्गीकरण का समर्थन किया, और वर्गीकरण का समर्थन उन्होंने पुरजोर तरीके से किया, और खूब जनरल क्लास जो थी, जो आरक्षण के हमेशा विरोध में रही है एक लॉबी, उनकी खूब वाहवाही भी लूटी, उनसे खूब तारीफें लूटी, उनकी गोद में बैठकर खूब अच्छे से उन्होंने खुशियां मनाई कि मैं अब उनके आंख का तारा बन गया हूं, जो आरक्षण को हमेशा खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो एक लाइन कही गई है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा धोखा दिया, वो समाज के लिए ज्यादा घातक रहे, ऐसे वर्गीकरण का समर्थन करने के समय पर बाबा साहेब की वो लाइन यहाँ पर फिट बैठती थी। क्योंकि शिक्षित वर्ग ने जो अशिक्षित वर्ग है उसको पीछे छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वो सिर्फ जहां बैठा है वहां से जो उसके ऊंचाई पर बैठा हुआ समाज है उसके साथ ही हमेशा वो रिश्ते डेवलप करना चाहता है, उसको खुश रखना चाहता है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, पीछे छूटे समाज को छोड़ देना चाहता है। यही सोच और इसी विचार की वजह से आज इस समाज का भला नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखेंगे, अब आप किसी भी जाति विशेष से, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने साहित्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण शातिर है, लेकिन ब्राह्मण से कुछ चीजें सीखने की भी है कि वो गरीबी में भी समाज का साथ नहीं छोड़ता और अमीरी में भी समाज का साथ नहीं छोड़ता। जब वो अमीर होता है तो समाज के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है, जब वो शिक्षित होता है तो समाज के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन जब हमारे समाज का व्यक्ति शिक्षित होता है तो समाज के प्रति ज्यादा गैर जिम्मेदार हो जाता है, और भी गैर जिम्मेदार। जितना जितना आगे बढ़ता जाता है, इतना इतना समाज को भूलता जाता है। तो गवई साहब से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ना करें, वो समाज को ना भूलें। उनके पास एक पावरफुल पोस्ट आई है जिसके आगे देश का प्रधानमंत्री भी और देश की बड़ी बड़ी ताकतें भी चीफ जस्टिस के आगे नमस्कार करती हैं, उनको उनके आगे झुकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह से कानून को आगे बढ़ाएं, कानून की सुरक्षा करें, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की, दलितों के अधिकारों की, डिप्रेस्ड क्लास की, हर उस व्यक्ति की, बच्चों की, मजदूरों की, महिलाओं की, दबों की, कुचलों की। तो यही उम्मीद हम करते हैं चीफ जस्टिस से कि गवई साहब। उन्होंने कहा मैं बौद्धिस्ट हूँ, पहला बौद्धिस्ट हूँ देखिए, और मैं अंबेडकर साहब को मानता हूँ देखिए। सबसे पहले उन्होंने जाकर फूल चढ़ाए हैं। देखिए, वो तो चढ़ाना जरूरी है, वो परंपरा है कोर्ट की, उन्हें चढ़ाना पड़ेगा। उससे पहले जो चीफ जस्टिस हुए उन्होंने भी चढ़ाया। तो केवल फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। हाँ, चढ़ाई अच्छी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आगे नमन करना। जैसे उन्होंने कहा मैं बौद्धिस्ट हूँ, तो क्या बोध गया वाले मामले में कुछ वो? हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसी को मैं कहना चाह रही थी अभी कि केवल फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो अधूरे काम हैं या जो वो करना चाहते थे, जिनको वो कर रहे थे, उस बीच में वो चले गए दुनिया से, उनको आगे बढ़ाना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनिवार्य होना है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब के गले में माला और उनके विचारों पर ताला। क्या बाबा साहब के बताए जो उन्होंने एक रास्ता तय किया था, क्या उसको पूरा कर मंजिल में पहुंचा पाएंगे लोगों को? ही देखिए, बाबा साहेब के साथ यही किया है शिक्षित लोगों ने, खासकर ऐसे जो हाईएस्ट पद पर बैठे हैं, जो पावरफुल पद पर बैठे हैं, कि उन्होंने बाबा साहेब की मूर्तियों पर माला डाली और उनके विचारों पर ताला डालकर इस देश के अंदर उन लोगों को छोड़ दिया पूरी तरीके से, उनको अनाथ छोड़ दिया, जिनके ये मार्गदर्शक हो सकते थे, जिनके अधिकारों के सुरक्षा वाहक हो सकते थे, जिनको आगे बढ़ाने के रास्ते प्रशस्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक तो ऐसी उम्मीद इनसे हम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि क्या होगा भी देखते हैं आगे कि क्या क्या इनके निर्णय आते हैं, कैसे निर्णय आते हैं, उन गरीबों के, पिछड़ों के और दलितों के पक्ष में आते हैं, उनके विरोध में आते हैं। कई बार होता क्या है कि देश के अंदर जो जनरल कास्ट है, जो ऊपर बैठे हुए मनोवादी सोच के लोग हैं, वो एससी या ओबीसी या दबे समाज में से किसी एक को लाते हैं चेहरा दिखाने के लिए कि देखिए तो एससी साहब हमने नहीं कराया, एससी ने कराया, ताकि विरोध कम हो जाए, या गाली पड़े तो पक्ष और विपक्ष दोनों, गाली देने वाला भी दलित समाज हो और गाली खाने वाला भी कोई दलित समाज से हो।
जितने आप देखेंगे ऐसे बड़े पदों पर बैठने वाले, जैसे आप कोविंद साहब, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे, सीढ़ियों तक पे उन्होंने बैठकर पूजा करी। उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको मंदिरों में अंदर तक नहीं घुसने दिया, फिर भी वो बार बार मंदिर जाती हैं। इससे क्या ऐसी समाज का या आदिवासी समाज का मनोबल डाउन होता है कि देखिए इतने बड़े व्यक्ति को भी मंदिर में नहीं जाने दिया, फिर भी वो जा रहा है। इसका मतलब हमें जाते रहना चाहिए, मार खाने के बाद भी, अपमान सहने के बाद भी। तो दलित समाज को कोई उम्मीद नहीं है उनसे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो देखा जाएगा आगे क्या होता है और कैसे होता है। इतिहास देख करके तो लगता नहीं कि जिन उम्मीदों को हम कर रहे हैं उन उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, बाकी समय बताएगा। जातिवाद जेलों में भी है, वो सफाई कार्य करते हैं जो कैदी हैं या जो मुजरिम हैं, बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिला है, समय पर उनको वकील नहीं मिल पाए। जो SC ST के लोग हैं वो जेलों में पड़े सालों से, कुछ उनको उम्मीद जगेगी इस पूरे सिस्टम में जब एक पंच बन गए हैं ST समुदाय से आने वाले? देखिए, ये बात एक बार अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कही थी कि भारत की जेलें भरी हुई हैं और उनमें जो है लगभग 80% लोग SC और जनजाति समुदाय के हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोग हैं, जिनके कभी निर्णय समय पर नहीं आए, जिनकी फाइलें कभी टेबल पे पड़ी पड़ी धूल चाट गई, जिसका दादा मर गया पोता उसका केस लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में तो न्याय व्यवस्था देश की दुरुस्त होनी चाहिए, और जिस तरह से IAS और सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वैसा ही जो आज कॉलेज से बने हुए जज हैं इनमें भी होना चाहिए, ताकि अपनी काबिलियत के दम पर जल्दी जल्दी जितने भी केसेस हैं उनको आगे बढ़ा सकें। आज हजारों लाखों फाइलें टेबल पे पड़ी होती हैं, जिनमें सिर्फ उन फाइलों का निर्णय ज्यादातर होता है जिनकी रिश्वत पहले चली जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि एक जज को 10 करोड़ में 15 करोड़ में खरीदा जाता है केसों के लिए, जजमेंट देने के लिए। इस तरह का बयान वो बता रहे हैं और एक केस बता रहे हैं जिसमें उन्होंने एक जज को खरीदा। तो ये देश के अंदर जिसके पास पैसा है वो अधिकांश न्यायपालिका पर भारी पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गरीब के अधिकारों की हत्या होती है, उसको मिलने वाले न्याय की हत्या होती है। तो मैं यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि गवई साहब आप वहां पहुंचे हैं, आप उस समाज से आए हैं जिस समाज में अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द झेला है, अन्याय झेला है, जिनकी कोर्टों तक आवाज नहीं गई, जिनको अगर पहुंच भी गए कोर्ट तक तो सही से न्याय नहीं मिला, या न्याय तक आए भी तो निर्णय नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसी समुदाय के जो पीड़ित हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते आसानी से, बहुत महंगी फीस है, बहुत लेट मिलता है न्याय। तो क्या उम्मीद जगेगी ऐसी समुदाय को? देखिए, उम्मीद की तो बात ऐसी है कि अब ऐसी समुदाय भी जान रहा है अपने अधिकारों को। पहले कभी कोर्ट तक या थाने तक भी नहीं जाना चाहता था, थाने से भी डरता था, वहीं पे उसको जो है सरेंडर करवा दिया जाता था, थाने चौकी से ही उसको सरेंडर करवा दिया जाता था। लेकिन अब चौकी से थाने जा रहा, थाने से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट जा रहा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहा है, क्योंकि उसको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, जो ताकत है, उसका अंदाजा हो रहा है, उसका एहसास हो रहा है। यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से लोग नफरत कर रहे हैं। जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो नफरत कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को जानने के बाद में लोगों को पता चल गया है कि हमारा अधिकार या हमारी लड़ाई की जो क्षमता है या लड़ाई का जो लेवल है केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं है, हाई कोर्ट तक भी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। तो वो जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गवई साहब जैसे लोग हैं वो इन लोगों की बात को सुने और समझें और उसको सही निर्णय तक पहुंचाएं। एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे देश में ऐसे समुदाय के लोगों को खाप पंचायतों में, गांव की पंचायतों में जूते मारकर, मुंह काला करके सजा दी जाती है। उसी समाज का एक व्यक्ति सबसे बड़ा पंच बना है देश का। तो ये क्या कुछ विचारधारा लोगों की बदलेगी, मानसिकता बदलेगी देश में? देखिए, ऐसा तो जो आप गवई साहब के बारे में कह रहे हैं, काशीराम साहब लिखते हैं कि जो महाराष्ट्र में गवई परिवार होते थे उनकी इस कदर स्थिति थी कि दिन दहाड़े बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, और थाने या कोर्ट में जाना तो बहुत दूर की बात, गांव के ही अंदर 4 पंच बैठ करके समझौता करा दिया करते थे, या जिसने रेप किया होता था उसी के साथ जबरन शादी करा दिया करते थे, इसी को न्याय मानते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको तो आप छोड़िए कि देश के अंदर बाकी तो लोगों के साथ हो ही रहा, जिस परिवार से वो आ रहे हैं
महाराष्ट्र के उन उस जाति विशेष के लोगों के साथ इस तरह के अत्याचार हुए हैं। तो ये तो गवई साहब खुद देखें, जब वो कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, तो अम्बेडकरवादी होने के बाद तो ये सारी बातें मुझे नहीं लगता कि कोई अनभिज्ञ रह गया होगा कि देश के अंदर किस तरह की स्थिति दलितों ने झेली है या झेल रहे हैं अभी भी, या किस तरह की खाप पंचायतों के माध्यम से उनके समझौते करा करके वहीं उन्हें दर्द में छोड़ दिया जाता। उनके दर्द को कभी कोर्ट तक तो छोड़िए, थाने तक नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसी स्थिति को बताने की हमें और आपको जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है गवई साहब जानते होंगे और इस पर आगे हमसे ज्यादा बेहतर जान करके बेहतर निर्णय दे सकते हैं। और बाकी उनके ऊपर है कि वो कितना दबाव में रह करके इस पोस्ट पर काम करेंगे और कितना फ्री होकर। और जो लोग ये कहते थे कि दलितों में मेरिट नहीं होती, क्षमता नहीं होती, तो मौका मिला तो देखिए कहाँ पहुंच जाते हैं लोग। देखिए जो लोग जोरदार ये तमाचा है, जो मेरिट का ओनर होते हैं वो तो गाय के गोबर में ज्ञान ढूंढते हैं, गाय गोमूत्र में अपना सारा ज्ञान प्रवाहित करते हैं। तो मेरिट वाले लोगों का तो पता चल गया, मेरिट वाले लोग देश की जासूसी कर रहे हैं। मेरिट वाले लोगों ने देश के अंदर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी संदिग्धता पाई गई है। अभी कौन सी साध्वी है वो मुंबई धमाकों में जो है मालेगांव मुंबई धमाके में वो अपराधी पाई गई थी, और हाँ, और प्रज्ञा ठाकुर और जाने कितने ऐसे लोग हैं। उसकी अभी ए.के. मिश्रा एक नाम का व्यक्ति है जिसने सूचना दी, आरडीएक्स की सूचना दी, जिसने देश के अंदर आतंकियों को आने के लिए, कितने सारे ऐसे देश में काम हुए हैं जिनमें दलित, ओबीसी या अन्य जाति या समुदाय का व्यक्ति देशद्रोह में शामिल नहीं हुआ है। इस देश के अंदर काला धन लेकर भागने वाले ये, और देश के अंदर दंगे कराने वाले ये, सड़कों पर हंगामा करने वाले ये, जातीय और धार्मिक दोनों हिंसा फैलाने वाले ये, तो ऐसे लोगों से तो सावधान रहना चाहिए जो ये कहते हैं कि मेरिट हम में बहुत मेरिट है। तो उनमें मेरिट केवल नफरत की है, और तो और घर में क्राइम करने वाले महिलाओं के साथ ये, इनकी बहन बेटियां अपने घरों में अपने बाप भाई से सुरक्षित नहीं होती है, वो खुद आकर के कहानियां बताती हैं।